अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 14 है हमारा 9th क्लास का न्यू कोर्स मैंने कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, एडवांटेजेस को एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल मेमोरी स्टोर। सिंगल मेमोरी स्टोर का मतलब है हमारा जो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था, इसका बेसिक जो मकसद था वो यही था कि हम अपनी एक सिंगल मेमोरी, ठीक है, सिंगल मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को भी और डाटा को भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, सिंगल मेमोरी से मुराद है रैम। हम अपनी रैम के अंदर एक ही टाइम में डाटा को और प्रोग्राम को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी, व्हाट्सएप। ठीक है, आपने अगर व्हाट्सएप अपनी ओपन की है, व्हाट्सएप आपकी लोड हुई है आपकी हार्ड डिस्क से रैम में, तो व्हाट्सएप का जो डाटा है, जो प्रोग्राम है, वो दोनों के दोनों लोड हुए रैम में। ठीक है, प्रोग्राम से मुराद है, प्रोग्राम का मतलब है जो उसका कोड होता है, व्हाट्सएप का जो कोड है। ठीक है, आपकी व्हाट्सएप के अंदर आप मैसेज कैसे सेंड करते हैं, आप स्टेटस कैसे लगाते हैं, ETC, इस तरह का जो कोड है वो, और डाटा में आपका आ जाएगा कि आपके मैसेजेस, आपके मीडिया सारी आपके आ जाएगी, आपके मैसेजेस सारे उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ आपके डाटा के अंदर आ जाएगा, जो आपका अपना डाटा होगा। ठीक है, तो डाटा और जो प्रोग्राम है वो हमने एक ही टाइम में रैम के अंदर स्टोर करवाए हुए हैं। इसे कहते हैं सिंगल मेमोरी स्टोर, और ये इसका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब है, जैसे कि हमने करके लेक्चर में भी देखा था, कि जब हम अपने प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड करते हैं, तो उस वक्त जो हमारा CPU होता है, CPU का जो रजिस्टर होता है, PC ऑपरेटिंग सिस्टम, उस PC रजिस्टर के अंदर पहला इंस्ट्रक्शन भेज देता है। ठीक है, अब वो जो पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भेज देता है, फिर PC एड्रेस बस के थ्रू रैम में, एड्रेस बस के थ्रू उस एड्रेस को रैम में भेजते हैं, और रैम अपने अंदर चेक करती है उस एड्रेस को, और उस एड्रेस का जो डाटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो डाटा बस के थ्रू CPU IR रजिस्टर के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक एक करके इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस वे के साथ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जा रही है आपके PC में, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन PC में जा रही है। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, जो आपके CPU का रजिस्टर होता है। ठीक है, फिर आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शन जा रही है। इस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस वाइज आपके प्रोग्राम काउंटर में जाती है, और प्रोग्राम काउंटर CPU का रजिस्टर होता है। इसके बाद आता है आपका स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब है कि हमने जो प्रोग्राम को स्टोर किया हुआ है अपनी मेमोरी के अंदर, हम जब चाहे वह अपडेट हो सकता है। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं, उसका न्यू वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। इसके फ़ायदे दो है, सिंप्लीफाइड डिज़ाइन और फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लीफाइड डिज़ाइन का मतलब है, ये दोनों फ़ायदे और ये दोनों नुकसान सिंगल मेमोरी स्टोर से निकले हैं। ठीक है, सिंगल मेमोरी स्टोर में जो पहला फ़ायदा है सिंप्लीफाइड डिज़ाइन, कि हमने अपनी रैम के अंदर एक ही टाइम में डाटा भी रखा हुआ है और प्रोग्राम भी रखा हुआ है, तो इससे हमारा डिज़ाइन सिंपल हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ है, हमारी रैम का डिज़ाइन, हमारे कंप्यूटर का डिज़ाइन क्या हो गया, सिंपल हो गया है। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आ जाएगा, सेम वही बात कि हमने अपनी सिंगल मेमोरी के अंदर रैम के अंदर डाटा भी रखा हुआ है, प्रोग्राम भी रखा हुआ है, इससे हमारा काम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगा। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है, और डिज़ाइन हमारा क्या है, वो सिंपल डिज़ाइन है हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके नुकसान। इसके नुकसान क्या है, द वॉन न्यूमन बोटलनेक। ये नुकसान दोनों ये भी यहीं से निकले हैं, सेम सिंगल मेमोरी स्टोर से। पहला जो इसका नुकसान है वो सेम यही है कि अगर हमने एक ही मेमोरी के अंदर डाटा भी रखा हुआ है और प्रोग्राम भी रखे हुए एक ही वक्त में, तो इससे क्या होगा, जो हमारी CPU को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ये होगा कि CPU को एक ही टाइम पे जब हम दोनों चीज़ें अपनी रैम के अंदर रखी हुई, तो CPU को एग्जीक्यूशन के लिए CPU के पास इंस्ट्रक्शन आने में वेट लगेगा। ठीक है, CPU को इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ये इसका नुकसान है। सेकंड है सिक्योरिटी रिस्क। वही बात, अगर हमने अपनी एक ही मेमोरी के अंदर, एक ही सिंगल मेमोरी के अंदर प्रोग्राम रखा हुआ है, डाटा भी रखा हुआ है, तो इससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को ओवरराइट कर ले। ठीक है, तो इससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ने के चांसेस भी होते हैं।